बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सप्लोर मैथ। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास के अंदर हमने अलजेब्रिक ऑपरेशंस में से चार ऑपरेशंस का जिक्र किया था, जिनमें से सबसे पहला हमारे पास था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन फिर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात की। तो चलें आज की क्लास के अंदर लास्ट ऑपरेशन जो कि है हमारे पास डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, इसे डिस्कस करते हैं। तो डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं जी। अगर हमारे पास कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं, लेट करें कि मेरे पास पहला कम्प्लेक्स नंबर है जिसका नाम मेरे पास Z1 है, जो कि होगा A1 प्लस B1 आयोटा। एंड और दूसरा नंबर मेरे पास क्या है कम्प्लेक्स, और वो है Z2, जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास A2 प्लस B2 आयोटा। तो देन हमारे पास जो इस इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी Z1 डिवाइडेड बाय Z2, या Z2 डिवाइडेड बाय Z1 हो सकती है, जो कि किसके इक्वल होगी, वो होगी हमारे पास A1 प्लस B1 आयोटा, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा मेरे पास A2 प्लस B2 आयोटा। अब जब भी हमारे पास कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं, हमें उन दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना हो, तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर के जो कांजुगेट होगा, उस कांजुगेट के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ जो टर्म कांजुगेट है, कांजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कांजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, कांजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, लेट करें जैसे मेरे पास सबसे पहले देखें, आपने देखा कि एक नंबर है जो कि है, मैं कहता हूं कि Z1 है। ठीक है, और वो किसके बराबर है, वो है जी A1 प्लस B1 आयोटा। तो ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। इस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब ये होगा कि अगर मैं क्या करूं, इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूं। ये जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, प्लस बी आयोटा। अगर मैं इसको क्या लिख दूं, माइनस बी आयोटा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। और इसको कैसे लिखते हैं, जी बार से। तो मेरे पास जी बार जो आएगा वो आएगा A1 माइनस B1 आयोटा। ठीक है, अब इसी से रेलिवेंट एग्जांपल देखिए। मान लें कि मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो मेरे पास एग्जांपल आ गई है जी। मेरे पास कोई नंबर है Z, और उस नंबर Z की जो वैल्यूज हैं वो मैं लिख लेता हूँ 3 + 2 आयोटा। तो Z का जो कॉन्जुगेट होगा, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ Z, ये क्या लिखा जाएगा, जी बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 + 2 आयोटा। और इसके ऊपर अगर मैं बार लगाता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 - 2 आयोटा। तो ये है जी हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो अब हमें क्या करना है, हम जब भी डिवीजन को डील करेंगे, डिवीजन के कॉन्सेप्ट में हमें क्या देखना पड़ता है, हमें कॉन्जुगेट को देखना पड़ता है। तो देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कहा था आपने डिनोमिनेटर को देखना है। ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर आ गया वो है मेरे पास A2 प्लस B2, और इस A2 प्लस B2 के अगर मैं कॉन्जुगेट की बात करता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 माइनस B2। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने इसी नंबर को इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और वो कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा, वो कॉन्जुगेट होगा डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके। तो मैं डिनोमिनेटर का साइन चेंज करता हूँ, तो वो क्या आएगा मेरे पास A2, दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस, और ये आ जाएगा B2 आयोटा। और मैंने इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इसी के साथ मैंने डिवाइड करवा देना, A2 माइनस B2 आयोटा। तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने यहाँ जब प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ तो प्रोडक्ट लेते वक्त मैंने उसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, उसी के साथ डिवाइड भी कर रहा हूँ। और डिवाइड और मल्टीप्लाई कर किसके रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम क्या कर देंगे, उसी के साथ हम डिवाइड भी करेंगे। तो चलें अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, हमारे पास जो लिखा हुआ A1 है, ये A1 जो होगा ये जाके मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस सारे न्यूमिनेटर के साथ। फिर इसी तरह B1 आयोटा जो होगा वो भी क्या होगा, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले नंबर पे लिखूंगा, मेरे पास आ जाएगा A1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, A2 माइनस B2 आयोटा।
और दरमियान में प्लस था मेरे पास A1 आयोटा, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास A2 माइनस B2 आयोटा। ठीक है। अब अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो वैल्यूज़ कुछ इस लिहाज से हैं कि दोनों नंबर जो हैं वो इस फॉर्म में है कि पहले वाले नंबर का दूसरा कॉन्जुगेट है। तो जब मैं इस चीज़ को नोट करता हूँ तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे पास तो ये वाली फॉर्म बन गई हुई है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो हमने अलजबरा के अंदर पढ़ा जब भी इस तरह की फैक्टराइजेशन फॉर्म बनेगी तो हम पहले वाली टर्म का स्केयर लिख देंगे और दूसरे वाली टर्म का स्केयर लिख देंगे। तो यहाँ पहले वाली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, वो है A2। तो मैं यहाँ लिख दूंगा मेरे पास आ गया A2 इसका स्केयर, दरमियान में माइनस आएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग, और सेकंड मेरे पास जो टर्म है वो है B2 अयोटा। तो B2 अयोटा का स्केयर लिख दिया जाएगा। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो मेरे पास आ जाएगा A1 A2 माइनस का साइन दरमियान में, और फिर आ जाएगा A1 B2 अयोटा। सेकंड में मेरे पास आ जाएगा प्लस A2 B1 अयोटा, और माइनस आ जाएगा मेरे पास जी B1 B2 और अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है। तो सेम लाइक जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जब मैं प्रोडक्ट ओपन करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा A2 उसका स्केयर, दरमियान में माइनस का साइन, और आ जाएगा B2 उसका स्केयर, और साथ आ जाएगा जी अयोटा स्केयर। तो हम क्या करेंगे, अयोटा स्केयर को रिप्लेस करेंगे -1 के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो अयोटा स्केयर है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ कि मेरे पास जो अयोटा स्केयर की वैल्यू है वो -1 है। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूंगा अयोटा स्केयर की, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज लिख दूंगा। मेरे पास आ जाएगा A1 मल्टीप्लाई बाय A2 माइनस A1 मल्टीप्लाई बाय B2, और साथ आ गया अयोटा, प्लस A2 B1 अयोटा, और माइनस आ जाएगा B1 B2 अयोटा स्केयर की जगह पे माइनस का 1। और सेम लाइक अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूँ तो डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा जी A2 इसका स्केयर माइनस B2 इसका स्केयर, और अयोटा की जगह पे -1। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं इनको। तो मेरे पास ये जो -1 है, ये -1 इस माइनस को बना देगा पॉजिटिव। तो ये मेरे पास रियल पार्ट है, मैं इसको स्टार्ट पे लिख लेता हूँ। मेरे पास आ जाएगा A1 A2 और प्लस आ जाएगा B1 B2। उसके बाद यहाँ मैं इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस, ये आया जी माइनस का A1 B2, और प्लस का आ गया जी A2 B1, और साथ इसके अयोटा। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और वो हो जाएगा मेरे पास A2 इसका स्केयर माइनस माइनस प्लस B2 इसका स्केयर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं दोनों की दोनों जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हैं, तो डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग राइट कर देता हूँ। वो आ जाएगा मेरे पास A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास A2 स्केयर प्लस B2 स्केयर, दरमियान में प्लस का साइन, नेगेटिव वाली वैल्यू मैं बाद में लिख लूँगा और पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले नंबर पे शिफ्ट कर लूँगा। तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा A2 B1 और माइनस A1 B2, और इसके डिवाइड में भी वही वैल्यू आ जाएगी मेरे पास A2 स्केयर प्लस B2 स्केयर और साथ अयोटा। तो ये हमारे पास जी दो नंबर्स की जो डिवीजन थी Z1 डिवाइडेड बाय Z2 वो पॉसिबल बनी इस अंदाज से। अब ये तो थी जर्नल फॉर्म, इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स फील होता है। तो चलें एक एग्जाम्पल की मदद से इसी चीज़ को मजीद क्या करते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हमारे पास एग्जांपल है जो कि हमारे पास एक फ्रैक्शन मौजूद है, यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं, और हमें कहा गया कि इसको हमने क्या लिखना है, x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, यानी कि a प्लस बी अयोटा फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन ही राइट करता हूँ, और वो है मेरे पास 3 + 4 अयोटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास 5 - 7 अयोटा। अब देखिए मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का कोई नंबर आ जाए तो हमें क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। तो डिनोमिनेटर मेरे पास लिखा हुआ 5 - 7 अयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या होगा 5 + 7 अयोटा। तो मैं क्या करूंगा अपने इस क्वेश्चन के अंदर 5 + 7 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा, और 5 + 7 अयोटा के साथ सेम नंबर के साथ डिवाइड भी करवाऊंगा। तो मेरे पास होगा क्या यहाँ से कि ये जो 3 है सबसे पहले नंबर पे, ये 3 आके
इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और फिर मेरे पास जो 4 अयोटा है वो भी आके इसी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों को 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मैं लिखता हूँ, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 7 अयोटा, और उसके बाद आ जाएगा प्लस 4 अयोटा इंटू 5 प्लस 7 अयोटा। अब अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूँ तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या होगा, मैंने देखा मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, वो तो एक फॉर्मूला बन गया। अब उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास ये फॉर्म बन जाए a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है उस फर्स्ट टर्म का स्केयर लिखा जाएगा और साथ ही हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म का स्केयर लिखेंगे। अब मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, अगर मैं अपनी फर्स्ट टर्म को देखता हूँ तो यहाँ मेरे पास फर्स्ट टर्म दोनों की सिमिलर है, ठीक है, दोनों में ए, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, और यहाँ ये ए कहलाएगा। और ये सेकंड टर्म है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी 7 अयोटा, और ये भी क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम ये कहेंगे कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये करेक्टेड था। तो चले मैं राइट करता हूँ सबसे पहले ए का स्केयर, तो ए का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 5 इसका स्केयर, और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, और बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 7 अयोटा और इसका स्केयर। तो चले अब जो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास क्या होगा कि ये जो 3 है ये 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देन यही वाला जो 3 होगा वो 7 अयोटा से जाके भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 को तो मेरे पास आ गया 15, और प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 21 अयोटा। अब 4 अयोटा की बारी है, तो 4 अयोटा को भी हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 4 अयोटा सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, और यही वाला 4 अयोटा जाकर फिर 7 अयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया प्लस 20 अयोटा, और इसी तरह जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 28, और अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा क्या आएगा, अयोटा का स्केयर। इसी तरह अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूँ तो 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्केयर क्या आ जाएगा 49, और साथ आएगा अयोटा स्केयर। अब हमने देखा न्यूमिनेटर में भी अयोटा लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी अयोटा लिखा हुआ है, तो अयोटा की जगह पे हम क्या प्लेस कर देंगे, -1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो अयोटा स्केयर है वो किसके बराबर होता है, वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो मेरे पास आ गया 15 प्लस, अब 21 प्लस 20 इज इक्वल टू 41, और ये आ गया अयोटा, और यहाँ 28 एज इट इज, और अयोटा स्केयर की जगह पे -1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25 माइनस 49, और यहाँ आएगा मेरे पास माइनस का 1। तो यहाँ चले मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया जी मेरे पास 15 प्लस 41 अयोटा और -28, और डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा जी 25, और माइनस माइनस प्लस 49। तो चलें अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा 15 में से जब 28 हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -14, और प्लस आ गया जी मेरे पास 41 और उसके साथ अयोटा, और सेम लाइक डिनोमिनेटर में अगर मैं सम लेता हूं तो वो मेरे पास आ जाएगा 74। अब ये जो 74 है, ये 74 दोनों के दोनों नंबर्स के लिए हमारे पास क्या है, मौजूद है। सॉरी, ये जो फर्स्ट वन मैंने लिखा है 14 नहीं आएगा, जब 28 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं जी, आंसर है जी हमारे पास यहाँ -13, और प्लस हमारे पास आ गया 41 अयोटा, और डिवाइडेड बाय 74। अब 74 को दोनों के डिनोमिनेटर में अलग-अलग लिखते हैं, तो ये आ गया जी मेरे पास 13 डिवाइडेड बाय 74, और आ जाएगा प्लस 41 डिवाइडेड बाय 74, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। तो ये थी जी हमारे पास कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन। नेक्स्ट सेम इसी डिवीजन से रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर हमें क्या करनी है, डिवीजन करनी है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशंस के अंदर फ्रैक्शन की नोटेशन में लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले डिनोमिनेटर क्या है इन दोनों में से। तो फ्रैक्शन की नोटेशन में जब मैंने इसको राइट किया तो ये मेरे पास बन गया 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 अयोटा। अब देखें यहाँ फिर अगेन बात वही कि जो मैंने कहा
कि हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसके कॉन्जुगेट की बात करता हूँ तो मेरे पास जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा 2 + 4 अयोटा। डिनोमिनेटर का जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका दरमियान वाला साइन यानी कि अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करेंगे तो कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो डिवाइड भी इसी पे करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2 + 4 अयोटा। अब जो न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यूज हैं, जैसे सबसे पहले नंबर पे 5 है तो 5 जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन मेरे पास माइनस का 3 अयोटा भी जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दोनों को 1/1 मैंने क्या करना है, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देना। तो मेरे पास सबसे पहले नंबर पे आ गया 5 × 2 + 4 अयोटा, और उसके बाद क्या आ जाएगा -3 अयोटा, और -3 अयोटा भी जाके 2 + 4 अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर हमारे पास दो फैक्टर्स बना रहा है, और दो फैक्टर इस अंदाज से बना रहा है कि उनमें से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव के साथ यानी प्लस के साथ है, और एक माइनस के साथ है। तो हम देख रहे हैं कि ये नोटेशन बन रही है हमारे पास a+b मल्टीप्लाई बाय a-b की। और जब भी इस तरह की नोटेशन बने तो अलजबरा हमें अलाउ करता है कि हम क्या लिखें, a² - b² राइट करें। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे। तो a का मतलब होगा मेरे पास पहले वाली टर्म 2, ये दोनों में देखे सिमिलर है, और b का मतलब क्या होगा 4 अयोटा। तो मैं सिंपली यहाँ लिख दूंगा कि a², a का मतलब होगा 2², दरमियान में माइनस का साइन, और b का मतलब होगा 4 अयोटा उसका स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं जी। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले नंबर पे मेरे पास जो 4 है वो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और वही वाला सॉरी 5 जो है वो 2 के साथ, और वही जो 5 होगा वो फिर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 4 के साथ भी होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10, उसके बाद आ जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ गया मेरे पास 20, और इसके साथ आ जाएगा अयोटा। अब सेम लाइक हम क्या करेंगे, 3 अयोटा का भी प्रोडक्ट लेते हैं। तो 3 अयोटा को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर 3 अयोटा को हमने 4 अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास आ जाएगा 6 अयोटा, और माइनस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, और अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा क्या आएगा, अयोटा का स्केयर। अब अगर हम डिनोमिनेटर्स को देखते हैं तो डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या आता है, 2 का स्केयर आ जाएगा 4, दरमियान में माइनस, और 4 का स्केयर आ जाएगा 16, और अयोटा का स्केयर साथ आ जाएगा अयोटा स्केयर, और सेम लाइक ऊपर भी ये 12 अयोटा स्केयर है। तो अब मुझे क्या करना है जी, अब मुझे अयोटा स्केयर को रिप्लेस करना है -1 के साथ। तो मेरे पास पहली टर्म आ जाएगी एज इट इज, 20 अयोटा में से 6 अयोटा माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे प्लस के 14 अयोटा, और ये आ जाएगा -12, और अयोटा स्केयर की जगह पे -1। सेम लाइक डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 4 - 16, और अयोटा स्केयर की जगह पे -1 क्यों लिखा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो चले मजीद इसको देखते हैं, अब सोल्व करते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10 एज इट इज प्लस 14 अयोटा एज इट इज, -12 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस का 12 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 4 और प्लस का 16। जब दोनों का सम लिया 10 + 12 मेरे पास आ जाता है 22 + 14 अयोटा, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 16 + 4 = 20, और 20 को दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में अलग-अलग लिख दूंगा, 22 डिवाइडेड बाय 20, और प्लस आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 20 अयोटा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों 10 पे डिवाइड और 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 10, और प्लस आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा। तो ये था जी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का कॉन्सेप्ट, कि हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। तो हमने जनरल फॉर्म भी देखी, और एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझा। अगर मजीद इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व की। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।